जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। हो जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, ओ जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। नारायण 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 नारायण। हम श्री आशा रामायण जी की पहले दोहे की पहली पंक्ति, गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार। पिछले बार हमने सुना कि गुरुदेव का करुणावान हृदय कैसा होता है। वो हृदय ऐसा होता है कि सदैव छलकता रहता है। कई प्रसंग हमने गुरुदेव के सुने, कैसी कैसी करुणा कृपा गुरुदेव ने अपने भक्तों पर की। ये तो कुछ अंश हमने सुना, बाकी कई जन्मों से गुरुदेव छलकते आ रहे हैं, उनका हृदय छलकता आ रहा है। हमारे लिए इस अवनी पर कई बार गुरुदेव आ चुके हैं और आते रहेंगे। हम लोग विचार कर रहे थे हृदय पर। पहली पंक्ति है हृदय रूप विचार। हृदय में रूप का विचार करके श्री आशा रामायण जी की हम कथा को गाएं, सुने। तो हृदय में कौन से रूप के विचार और हृदय में रूप का विचार कैसे उत्पन्न हो। रूप का विचार ऐसा हो कि हम अपने स्वरूप की ओर आ जाएं, और हृदय में तभी विचार उत्पन्न होगा जब हृदय की शुद्धि होगी। हमने पिछली बार सुना कि हृदय में गुरुदेव का निवास होता है, उस परमात्मा का निवास होता है। अभी रूप विचार पर हम चलें तो रूप का विचार तभी होगा जब हृदय की शुद्धि होगी, और हृदय की शुद्धि गुरुदेव ने हमें सबसे सचोट साधन बतलाया कि हृदय की शुद्धि सेवा से होती है। कई प्रकार के विभाग इस संस्था में है, आश्रम में है। हर प्रकार की सेवाएं यहाँ मिल जाती हैं। तो ये क्या है? ये प्रवृत्ति नहीं है, ये हृदय शुद्धि का एक साधन है हमारे लिए। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन कर्म को निष्कामता में परिवर्तित करके हृदय की शुद्धि करके हृदय में ही हृदयेश्वर का दर्शन कराने का काम ये हमारे आश्रम द्वारा गुरुदेव की करुणा कृपा द्वारा हमें अवसर मिला। हम सभी को जो यहाँ पर रहते हैं, जो घर गृहस्थी में रहते हैं, सभी को ये अवसर मिला, एक समान अवसर।
भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जिता, कि हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, अपने लिए नहीं भगवान के लिए, मेरे परायण है। हम जब सेवा करते हैं तो भगवान के आश्रित ही होकर करते हैं। जहाँ अहम आ जाता है तो सेवा में विकृति भी आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण कितनी सूक्ष्मता से बता रहे हैं कि मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, यानी जो फल की जो प्राप्ति होगी उसमें कोई आसक्ति नहीं, निष्कामता में। तो वही संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त हो जाता है। तो कितना सचोट साधन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सेवा द्वारा वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है, अपने हृदय में हृदयेश्वर का दर्शन कर लेता है। और हमारे गुरुदेव की कैसी करुणा कृपा कि हमारे जीवन में उस साधन को ढाल दिया। हम जहाँ कहीं भी हैं, अभी मातृ पितृ पूजन दिवस की सेवा शुरू है, हम जहाँ कहीं भी हैं, सेवा का अवसर हर महीने हमें मिल जाता है। घर बैठे भी कई लोग सेवा कर रहे हैं। ये भगवान ने अर्जुन को बताया और गुरुदेव हमारे जीवन में लेकर आ गए प्रत्यक्ष। हनुमान जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सेवा की बात निकले तो हनुमान जी को हम कैसे भूल सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी उनके लिए बता रहे हैं कि जिमि अमोघ रघुपति कर बाण। हनुमान जी कैसे हैं कि रघुपति का जैसे बाण होता है ना, भगवान का बाण, जिमि अमोघ। हनुमान जी ऐसे हैं। तो हनुमान जी राम जी के बाण बन गए। ये रूपक है, हनुमान जी राम जी के बाण बन गए, बताने के लिए रूपक है। तो बाण चलता है परंतु उसके पैर नहीं होते, बिना पांव के चलता है। अर्थ है कि हम बाण बन जाएं, अर्थात यह कि कर्म तो करें पर कर्ता का भाव न आए हमारे में। हृदय शुद्धि का साधन हृदय रूप विचार, हम इस पे मनन कर रहे हैं कि हृदय में रूप का विचार कैसे हो। तो कर्म करें जिमि अमोघ रघुपति कर बाण। कर्म तो करें लेकिन कर्ता का भाव न हो, कर्तृत्व अभिमान न हो कर्म में। कर्म जब अहम से जुड़ता है तो भोग बन जाता है, और कर्म जब भगवान से जुड़ता है तो योग बन जाता है, कर्म योग। हमारे जीवन में जितनी भी हम सेवाएं कर रहे हैं निष्कामता से, तो कर्म योग हो गया। भगवान से जुड़ा तो योग बन गया, और वही कर्म जो अपने लिए, तो वो भोग बन जाता है। कर्म तो है परंतु कर्ता की जगह अभिमान नहीं, भगवान का है। क्योंकि बाण तो केवल चलता है, चलाने वाले भगवान है। तो जिमि अमोघ रघुपति कर बाण, सेवक ऐसा होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि चलाने वाले भगवान हो, हमारा कुछ नहीं हो, बस गति होती जाएगी, चलाने वाले भगवान है। तो भगवान का रूप क्या, गुरुदेव का रूप क्या, क्यों कहा हृदय रूप विचार। तो गुरुदेव का, भगवान का रूप सत्यचित आनंद रूप, सच्चिदानंद रूपाय। सत्संग में हमने कई बार सुना है, सच्चिदानंद रूपाय, सत्यचित आनंद रूप गुरुदेव का ये रूप है। और उस रूप का चिंतन करते करते हम अपने स्वरूप तक पहुंच जाएं, हमारा भी वही रूप है, ये भाव है, हमारा भी सत्य चित्त और आनंद रूप है। तो गुरुदेव के रूप का चिंतन करते करते, ये गुरु गीता में शिव जी ने भी कहा, कीटो भृंग इव ध्यान, चिंतन करते करते गुरु समान हम हो जाए।
हृदय शुद्धि हो। लेकिन उसके लिए एक प्रसंग है कि चतुरदास नाम के एक गुरु भक्त हो गए, बड़े ही सेवा परायण और गुरुनिष्ठ थे। एक बार उनके गुरुजी लघुशंका के लिए गए तो चतुरदास जी लोटे में जल लेकर खड़े रहे कि लघुशंका के बाद गुरुदेव आएंगे तो उनके मैं हाथ पैर धुलवाऊंगा, आचमन आदि करवाऊंगा। गुरुदेव जी लघुशंका करके आए और खूब ठहाका मारकर हंस रहे थे, ताली बजा बजा कर हंस रहे थे। भक्त ने, चतुरदास जी ने उनके हाथ पैर धुलवाए, आचमन आदि करवाया और बड़ी विनम्रता से पूछा, गुरुदेव आप क्यों इतना हंस रहे हैं? आप तो कोई विशेष कार्य करने नहीं गए थे। अब उनके गुरु खूब ठहाका मार मार कर हंसे और हंसते हंसते बताए कि अरे, लघुशंका की धारा में एक वृक्ष का बीज बह चला, उस बीज को धारा में बहते हुए देखकर मुझे इतनी हंसी आ रही है। खूब हंसे। चतुरदास जी ने कहा, गुरुदेव मैं समझा नहीं। अब दूसरे ही क्षण ये भक्त की बात सुनकर गुरुदेव अत्यंत रुष्ट हो गए, एकदम रुष्ट। अरे नालायक, हे दुर्बुद्धि, गुरु के हृदय की बात नहीं समझता है, क्या सेवा किया, इतने साल क्या रहा मेरे साथ, इतने साल रहना, इतनी सेवा करना, फिर भी तेरी बुद्धि नहीं खिली। गुरुदेव के हृदय की बात नहीं समझ पा रहा, जा भाग जा यहां से, दोबारा यहां शक्ल मत दिखाना, आना मत, मेरी आज्ञा है। निकाल दिया चतुरदास जी को। चतुरदास जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल न सके। गुरुदेव के हृदय की बात नहीं समझ पाया। अब हृदय रो रहा है उनका, आंखें गवाही दे रही हैं। रोते रोते चल पड़े। अब गुरुजी अलग दिशा में गए, चतुरदास जी अलग दिशा में गए। अब कोई भी विद्वान मिलता, ब्राह्मण मिलता, पंडित मिलता तो उससे पूछते कि इसका क्या भाव है, और लोग उनको हंसते, उन पर हंसते लोग। ये कैसा प्रश्न पूछ रहा है कि तेरे गुरुजी गए लघुशंका के लिए, उनकी लघुशंका में एक वृक्ष का बीज बह चला, तो तेरे गुरुदेव क्यों हंसे? अब हमें क्या पता तेरे गुरुदेव क्यों हंसे। लोग उनकी बड़ी मखौल उड़ाए और उनका हृदय बड़ा पीड़ित। अन्न जल का त्याग कर दिया उन्होंने। एकांत में जाकर हृदय पूर्वक अपने गुरुदेव को प्रार्थना करने लगे। अब गुरु सत्ता तो सर्वत्र है, अब सबसे करुणावान कौन है? गुरुदेव ही तो है। प्रार्थना हृदय से हृदय तक पहुंची, हृदय से हृदयेश्वर तक पहुंच गई। अब कबीर जी को प्रेरणा हुई। कबीर जी घूमते घामते वहां पहुंचे। अच्छा, तो तेरे गुरुदेव ने तुझे निकाल दिया है, तो गुरुदेव के हृदय की बात नहीं जान पाया। कबीर जी ने बताया उसका मतलब कि वृक्ष अर्थात हर जीव का मूल, बीज का मूल वृक्ष अर्थात हर जीव का मूल परमात्मा तो ज्यों का त्यों अपने सत्यचित आनंद स्वरूप में स्थित है, परंतु उसी से उत्पन्न उसका स्वरूप होने पर भी, परमात्मा से उत्पन्न उसका स्वरूप होने पर भी जीव बेचारा अपने को परिच्छिन्न, जन्मने मरने वाला मानता है। तो कभी 100 पैर वाली माताओं के गर्भों से बह जाता है, तो कभी 2 पैर वाली माताओं के गर्भों से बह जाता है, आदि आदि कबीर जी ने अच्छे से समझाया। इसलिए तेरे गुरुदेव हंसे। कभी किसी जीव तो कभी किसी जीव की मूत्र धारा में यह जीव परिचिन्न होकर बहता चला जाता है, इसीलिए गुरुदेव तेरे हंसे। शिष्य पहुंचा भागता भागता, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव में समझ गया रहस्य, गुरुदेव को बताया। बड़े प्रसन्न हुए उनके गुरुजी। आखिर तुमने मेरी हंसी का रहस्य खोज ही लिया। वाह चतुर, धन्य है तेरी गुरु भक्ति, तेरी गुरु प्रीति। आज से लोग तुझे खोजी के नाम से जानेंगे। संत जगत में बड़े प्रसिद्ध हो गए खोजी महाराज। गुरु की कृपा को पचाया, गुरु के हृदय से हृदय को जोड़ लिया। हृदय रूप विचार,
तो जब तक हृदय की शुद्धि नहीं होती तब तक हृदय में विचार उत्पन्न नहीं होता। शंकराचार्य जी का प्रसंग, जब एक माई के घर पे गए, गरीब झोपड़ी, गरीब के घर पर गए, बाहर खड़े होकर दरवाजा खटखटाया, भिक्षाम देहि। उस माई ने अंदर से आवाज लगाया, महाराज मैं 3 दिन से नहीं खाई हूं, आपको क्या भिक्षा दूंगी। अच्छा माई दरवाजा तो खोल। माई ने अंदर से आवाज लगाया कि महाराज इतनी गरीब हूं कि मेरे पास वस्त्र भी नहीं है कि मैं आपके सामने दरवाजा खोलकर खड़ी हो सकूं। शंकराचार्य जी ने अपना ओढ़ा हुआ जो दुपट्टा था, दुशाला था, वो उतारा और दरवाजे के ऊपर से भीतर फेंका। माई इसे लपेट कर तू आ बाहर। उस माई ने उस वस्त्र को लपेटा और दरवाजा खोला। क्या हुआ? माई ने कहा, महाराज ऐसी ऐसी परिस्थिति है, वस्त्र तक नहीं है पहनने के लिए, 3 दिन से मैं भूखी हूं, आपकी कैसी सेवा करूं। शंकराचार्य जी का हृदय कैसा द्रवित हो गया। ये सिर्फ हम कहानियों में या प्रसंगों में नहीं सुनते हैं। गुरुदेव जब हमारे कार से जाते हैं, जब कहीं भी कार्यक्रम होता है तो बीच में जब चरवाहे मिलते हैं या कोई गरीब मिलता है तो वहाँ पर गुरुदेव गाड़ी रोककर उन्हें प्रसाद देते हैं, कुछ दक्षिणा आदि भी देते हैं। और कितना हम बताएं कि गुरुदेव का हृदय कैसा। इस प्रसंग पर हम आते हैं। शंकराचार्य जी ने उसकी स्थिति देखकर माँ लक्ष्मी का आवाहन किया कि माँ इसकी गरीबी दूर करो। आकाशवाणी हुई, भविष्य में आकाशवाणी हुई कि इसकी गरीबी कैसे दूर करूं, इसके कर्म ही नहीं है, ऐसे इसके कर्म नहीं है। शंकराचार्य जी ने देखा कि उस माई के घर के अंदर एक सूखा आंवला पड़ा है। उस माई को कहा, माई वो आंवला मुझे दान कर दे। माई ने दान दिया। शंकराचार्य जी ने कहा, अब तो इसके कर्म बन गए। लक्ष्मी जी ने कहा, बिल्कुल। उसके घर में आंवले की, सोने की आंवले की बारिश हुई, ऐसा इतिहास में आता है। तो ऐसे करुणावान महापुरुषों का हृदय कैसा होता है कि किसी की पीड़ा उनसे देखी नहीं जाती, और उस हृदय को हम प्राप्त करें, उनके हृदय को हम ठेस न पहुंचाएं, ऐसा हमारा आचरण हो, ऐसा हमारा कर्म हो। तो मुख्य बात पर हम आए कि रूप का विचार कैसे होगा, कि हृदय की शुद्धि से होगा। अब हृदय पर बात चली है तो जैसे भगवान ने कहा कि गीता मेरा हृदय है, ऐसे ही गुरुदेव की जो वाणी है, जो गुरुदेव के हृदय से जो प्रस्फुटित हुई है, वो ऋषि प्रसाद में आती है। हम कह सकते हैं कि गुरुदेव का हृदय ऋषि प्रसाद है। और जो लोग उसकी सेवा करते हैं, घर घर में, द्वार द्वार पर जाकर जो गुरुदेव का हृदय औरों तक पहुंचाते हैं, तो उनके हृदय की शुद्धि में क्या शंका है? कोई शंका नहीं। चार वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 वेद के अंग हैं। ध्यान दीजिएगा, वेदों में 1 लाख मंत्र हैं। कर्मकांड के 80,000, उपासना के 16,000 और वेदांत के 4,000 मंत्र हैं। अब ऋषि प्रसाद हम खोल कर देखें तो उसमें 18 पुराण, गीता, भागवत, आयुर्वेद आदि ग्रंथों का सभी का सार हमें मिल जाएगा। समस्त भारतीय संस्कृति के दर्शन हो जाएंगे उसमें। अब हमारे अध्यात्म जगत में 4 प्रमाण माने जाते हैं। एक प्रत्यक्ष है, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान और चौथा शब्द है। यानी इनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। हम इन पर चौथे पर आए तो शब्द में 2 आते हैं। एक तो वेद को कहीं प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, और शब्द में ही दूसरा आता है आप्त वचन, यानी ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का वचन। इसको भी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है।
मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, अब कौवा काला है, लेकिन ज्ञानवान ने कह दिया कि नहीं ये सफेद है। देखिए अतिशयोक्ति लगेगी इसके अंदर। अगर शिष्य की श्रद्धा है सफेद हो जाएगा। गुरुजी अपने सत्संग में हमें बताते हैं कि गुरुजी कहें कि भले रात हो, लेकिन गुरुजी अगर कह दें कि ये दिन है तो शिष्य में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि उसे दिन ही दिखना चाहिए। कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण देते हैं गुरुदेव, हम सब ने सुना है। तो ये आप्त वचन, इनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, वहां पर बुद्धि लगाने की हमें आवश्यकता नहीं होती। ये हमारे गौतम ऋषि द्वारा न्याय शास्त्र में वर्णित है आप्त वचन। तो ये ऋषि प्रसाद क्या है? ये आप्त वचन है, गुरुदेव का वचन है, और यानी गुरुदेव का हृदय है। ये ऋषि प्रसाद कह लें या हम इसे अपनी भाव से इसे हृदय प्रसाद कह लें। वेद पुराण उदधि है और घन साधु, वेद पुराण सागर के समान है और घन साधु यानी साधु मेघ के समान है। सागर के पास, समुद्र के पास हम खड़े होकर कई लोटा पानी पी लें लेकिन प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन उसी खारे समुद्र से जब मेघ जल उठाकर हमें पानी देता है तो उससे हमें तृप्ति मिलती है। तो रामचरितमानस के बाल कांड में आता है कि वेद पुराण उदधि घन साधु, साधु मेघ के समान है, वेद पुराण खारे जल के समान है, समुद्र के समान है। हृदय की शुद्धि कैसे? कि जो लोग हृदय, गुरुदेव का हृदय औरों तक पहुंचा रहे हैं तो उनका हृदय अवश्य शुद्ध होगा। एक रामचरितमानस का प्रसंग हम थोड़ा चिंतन करें। एक होता है प्रिय, थोड़ा हम ध्यान दें, एक होता है प्रिय भगवान को, दूसरा होता है अति प्रिय और तीसरा होता है अतिशय प्रिय। प्रिय, भगवान को प्रिय क्या? भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, सब मुझे प्रिय हैं, सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। और दूसरा होता है अति प्रिय। देखिए, तो अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, यानी अयोध्या के वासी भगवान को प्रिय हैं भगवान के अनुसार। अब तीसरा होता है अतिशय प्रिय, कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय में जानकी जी आ गए, यानी सीता माता आ गई। तो अब सेवक कहाँ गए? पहला होता है प्रिय, हमने सुना कि सब मम प्रिय, यानी पूरा विश्व मुझे प्रिय है। दूसरा हमने सुना अति प्रिय, कि अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, अयोध्या वासी भगवान को प्रिय हैं। तीसरा है अतिशय प्रिय, तो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, यानी अतिशय प्रिय तो जानकी जी हुई। तो फिर सेवक का स्थान कहां पर है? भगवान अपने सेवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप लोग मेरे लिए अपना घर बार छोड़कर आए हैं, आप मुझे भी प्रिय हैं, लेकिन कैसे प्रिय हैं? देखिए, भगवान कहते हैं अपने सेवकों से कि अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार सती। अनुज यानी मेरे भाई, राज यानी पूरा अयोध्या का राज, संपत्ति जो मेरी संपत्ति है, गौधन आदि धन जो संपत्ति है वो, वैदेही यानी सीता माता, देह मेरी देह, गेह यानी घर, परिवार यानी मेरा समस्त परिवार और स्नेह। सब मम प्रिय, ये मुझे प्रिय हैं, लेकिन नहीं तुम ही समाना, तुमसे बड़े प्रिय नहीं है, तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। मृषा न कहूं मोर यह बाना, सेवकों के लिए कह रहे हैं कि ये मेरी वाणी मिथ्या नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। राम जी बता रहे हैं मेरी वाणी सत्य नहीं है, सेवक मुझे इन सबसे प्रिय हैं। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेह। सेवक की महिमा, हृदय शुद्धि करने वालों की महिमा,
और हमने क्या सेवा की है गुरुदेव की। गुरुदेव कई वर्षों से हमारी सेवा करते आए हैं। विचिंतन करने वाली बात है, हम गुरुदेव की क्या सेवा करें। गुरुदेव हमारी ही सेवा करते आए हैं अब तक। शिविर में आने वालों के लिए कैसी व्यवस्था गुरुदेव ने, अब कितना बताया जाए। यहाँ पर हमारा अनुभव है कि हमने क्या सेवा किया जो गुरुदेव ने हमारी सेवा कर दी। तो ये गुरुदेव का हृदय हम लेकर जाते हैं। ये ऋषि प्रसाद, ये हृदय प्रसाद ऐसा है। देखिए, हम किसी मंदिर में जाएं, गणेश जी के मंदिर में जाएं तो मोदक मिलेगा, हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो मोतीचूर के लड्डू आदि मिलेंगे, शिव जी के मंदिर में जाएं तो अपने प्रकार का प्रसाद मिलेगा, विष्णु जी के, माता जी के मंदिर आदि में अनेक अनेक प्रसाद मिलेंगे, अलग अलग अपने अपने ढंग से। लेकिन यदि किसी को डायबिटीज हो तो मीठे से परहेज करेगा, करना चाहेगा। या किसी को अन्य कोई बीमारी हो तो प्रसाद को बस हाथ जोड़ लेगा, ठीक है मैं इसे पा नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन ये ऋषि प्रसाद ऐसा है, हृदय प्रसाद ऐसा है गुरुदेव का कि बालक, वृद्ध और नर नारी, बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, रोगी हो, निरोगी हो, सबके लिए ये प्रसाद सुलभ है। अब बालक यह प्रसाद पाएगा तो उसका बालपन सुधर जाएगा। युवक यह गुरुदेव का हृदय प्रसाद पाएगा, ऋषि प्रसाद को पाएगा, पढ़ेगा, मनन करेगा तो युवक तेजस्वी बनेगा। वृद्ध इस प्रसाद को पाएगा तो उसका जीवन सुधर जाएगा। महिलाएं, माताएं इस प्रसाद को पाएंगी तो सदाचारिणी बनेगी, नारी तो नारायणी की ओर अग्रसर हो जाएंगे। रोगी इस प्रसाद को पाएगा तो निरोगिता प्राप्त होगा। और निरोगी यदि पाए, रोगी पाए तो निरोग बनेगा, यदि निरोगी पाए तो भवरोग मिटाने वाली ताकत ले आएगा अपने भीतर। ये गुरुदेव का हृदय प्रसाद, ऋषि प्रसाद। जो लोग इसको हृदय को पहुंचाने का काम करते हैं, गुरुदेव के हृदय को, तो इसमें गुरु जी का ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु जी को लाभ हो। जैसे हम भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं तो राम जी को थोड़ी लाभ होता है, भागवत पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण को थोड़ी लाभ होता है, लाभ तो हमें होता है। ऐसे गुरुदेव को पहुंचाएं। तो बिना गुरुभ्यो गुणनीर धर्मो जानाति तत्वम न विचक्षणो अपि आकर्णो दीर्घोज्ज्वल नेत्रो अपि दीपम विना पश्यति न अंधकारे। कितने भी बड़े बड़े नेत्र हों हमारे पास, कान तक आने वाले आंख हों, लेकिन यदि दिया नहीं जलता हो तो अंधेरे में वो आंखें किस काम की। तो गुरुदेव का जो ऋषि प्रसाद है, जो हृदय प्रसाद है, वो सत्संग और विवेक हमें प्रदान करता है। और सत्संग और विवेक ये निर्मल नेत्र है, निर्मलम नयनद्वयम। समय का अभाव है तो ऋषि प्रसाद के कुछ भाव हम बैठकर सुने। कितना सुंदर भाव है गुरुदेव का। ये ऋषि प्रसाद तो हम कहते हैं, लेकिन भक्तों का भाव है, हमारा आपका भाव है कि ये गुरुदेव का हृदय प्रसाद है। और इस हृदय प्रसाद को पाने से हमारा हृदय विकसित होता है और हृदयेश्वर तक हम पहुंच जाते हैं, गुरुदेव को अपने हृदय में प्रतिष्ठित पाते हैं। संस्कृति बचानी है, वक्त की पुकार है, ये ऋषि प्रसाद साधकों गुरुवर का प्यार है, हृदय उद्गार है। अमोल उपहार है, वेदों का दुर्लभ ज्ञान सुलभ ये करा रही है, जीवन के सच्चे लक्ष्य के तरफ ले जा रही है, सुलभ ये करा रही है।
ये हमें बताती है क्या प्रीति है, क्या प्यार है। ये ऋषि प्रसाद साधकों गुरुवर का प्यार है, हृदय उद्गार है। साधकों के अनुभव पढ़कर हम सब ने जाना है, कईयों का जीवन बदला सबने माना है, हम सब ने जाना है। नारी पुरुष बच्चे बूढ़े सबको स्वीकार है, ये ऋषि प्रसाद साधकों गुरुवर का प्यार है, हृदय उद्गार है, अमोल उपहार है। नीति युक्त बातें बता के आचरण सुधारती, जीवन को दिव्य बनाती, जीव को निखारती, आचरण सुधारती, विषय वासना हटाती, करती परिष्कार है। ये ऋषि प्रसाद साधकों गुरुवर का प्यार है, अमोल उपहार है, हृदय उद्गार है। प्रेम दया सेवा श्रद्धा भक्ति शुद्ध भावना, समता भरा हो जीवन, करे कोई चाहना, करे कोई चाहना। सतो गुणेश्वर है इसके अनूठी सितार है, ये ऋषि प्रसाद साधकों गुरुवर का प्यार है, हृदय उद्गार है। स्वस्थ रहे कैसे कैसा अपना आहार हो, नश्वर से मन ना बांधे, सत्य का विचार हो, सत्य का विचार हो। कर्म को भी योग बनाती, करती चमत्कार है, ये ऋषि प्रसाद साधकों गुरुवर का प्यार है, हृदय उद्गार है। सत्संग के अमृत को सब पर छलकाती है, गुरु जी की अमृत वाणी हम तक पहुँचाती है, अमृत छलकाती है। आत्मा भिगोने वाली ज्ञान की फुहार है, ये ऋषि प्रसाद साधकों गुरुवर का प्यार है, हृदय उद्गार है, अमोल उपहार है। चढ़ते हुए सूरज जैसे कीर्ति गुरु की चढ़े, पत्रिका ये दिव्य स्वरूपी और भी आगे बढ़े, और भी आगे बढ़े। आइए कोशिश करें मिलजुल के गुहार है, ये ऋषि प्रसाद साधकों गुरुवर का प्यार है, अमोल उपहार है, हृदय उद्गार है। संस्कृति बचानी है, वक्त की पुकार है, ये ऋषि प्रसाद साधकों गुरुवर का प्यार है, हृदय उद्गार है, अमोल उपहार है। ये ऋषि प्रसाद गुरुवर का हृदय उद्गार है, अमोल उपहार है। इसको पहुंचाने वाले उनका हृदय शुद्ध हो, इसमें कोई भी शंका नहीं। आगे अगले सत्र में हम चिंतन मनन करेंगे।